वोट चोरी, पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे बार बार उठाने के बाद भी बिहार में नीतीश और मोदी की जोड़ी ने इलेक्शन में भारी बहुमत हासिल किया। लगता है मोदी जी के फ्री राशन का और नीतीश कुमार के 10,000 का जादू चल गया है और शायद जनता के मन से जंगल राज का डर अभी तक गया नहीं है। विपक्ष के बड़े बड़े दावों के बाद भी आज उनको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। लालू यादव के जंगल राज में बिहार की हालत कितनी खराब थी, यह बात किसी से छुपी नहीं है, जिसमें आम आदमी रात को घर से बाहर निकलने से डरता था। बिहार में खुलेआम अपराध होते थे और पुलिस और कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी। एनडीए ने इस चुनाव में बार बार जंगल राज के मुद्दे को उठाया और आरजेडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब भी तेजस्वी यादव से जंगल राज पर सवाल पूछे जाते तो वो चुप हो जाते और कांग्रेस के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाली बात से बिहार की जनता में जंगल राज की यादें ताजा हो गई, जिसका इंडिया गठबंधन को सीधा नुकसान हुआ। यह दिखाता है जनता को दिए गए आरजेडी के 20 साल पुराने जख्म अभी तक भरे नहीं है। जेडीयू के इतने अच्छे प्रदर्शन के पीछे उनके द्वारा बिहार की जनता को दिया गया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आज आप बिहार में कितना भी अंदर चले जाइए, आपको छोटे छोटे गांव तक अच्छी सड़कें मिल जाएंगी। बिहार में हर साल महिलाओं का वोट शेयर पुरुषों से ज्यादा रहता है। इसका कारण है बिहार में पुरुष बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं घर पर ही रहती है। और बिहार के इस इलेक्शन में महिलाओं की रिकॉर्ड वोटिंग देखी गई है, जिसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को हुआ, जिन्होंने अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए कई स्कीम लॉन्च की। और इलेक्शन से ठीक पहले नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे, जिसके कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जेडीयू को वोट किया। एनडीए में जहां एकता दिखाई दे रही थी, वहीं महागठबंधन बिखरा बिखरा नजर आ रहा था। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने में हिचकिचा रहे थे। अपोजिशन पार्टियों ने चुनाव में फ्रेंडली फाइट करके चुनाव का मजाक बना दिया था। अपोजिशन पार्टियां आपस में ही लड़ती दिखाई दे रही थी। महागठबंधन के पास इलेक्शन में उठाने के लिए मुद्दे नहीं थे। राहुल गांधी को बिहार में लोकल मुद्दों को उठाना चाहिए था, वहां ये नेशनल मुद्दे उठा रहे थे, जैसे वोट चोरी। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दों को राहुल गांधी बिहार में उठा रहे थे। इस बार हमको बिहार में भी मोदी लहर देखने को मिली, जिसके कारण भाजपा को बिहार में सबसे ज्यादा सीटें मिली। यह दिखाता है कि बिहार के लोग मोदी को कितना पसंद करते हैं। बिहार का इलेक्शन इतनी बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस अब भी ब्लेम वोट चोरी पर ही लगा रही है, लेकिन अब कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि इलेक्शन में धांधली हो सकती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं कि कांग्रेस की सीटें इतनी कम हो जाए। अगर महागठबंधन 5 से 10 सीटों से इलेक्शन जीतने से रह जाता तो इस मुद्दे के बारे में बात की जा सकती थी कि वोट चोरी हो सकती है, लेकिन इतनी कम सीटों के साथ कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। आरजेडी को भी कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ अलायंस करके नुकसान उठाना पड़ा, चाहे वो सीट शेयर की बात हो या फिर सीटों के बंटवारे के बाद एक साथ चुनाव प्रचार की बात हो। तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद भी इतनी बुरी हार से उनको भी सोचने की जरूरत है कि उनसे क्या कमी रह गई। और वहीं प्रशांत किशोर की बात की जाए तो वो तो बिहार इलेक्शन में पूरी तरह से क्लीन स्वाइप हो गए। उनको भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर माहौल बनाने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर लोगों का समर्थन होना चाहिए। प्रशांत किशोर की नई पार्टी होने के कारण उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी थी, जिसके कारण वे लोगों को अपना वोट डालवाने के लिए बूथ तक नहीं पहुंचा पाए। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर राजनीति में आगे भी बने रहते हैं या इसे छोड़ देते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भाजपा ने अब तक एक भी इलेक्शन नहीं हारा। यह दिखाता है कि मोदी अब भी देश में एक ब्रांड है और जिसका सीधा फायदा मोदी को बिहार इलेक्शन में हुआ। एनडीए के पास 2 बड़े चेहरे थे, मोदी और नीतीश, जबकि कांग्रेस के चेहरों पर किसी को भरोसा नहीं था। तेजस्वी यादव जंगल राज के दाग को साफ नहीं कर पाए और राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर तो वैसे ही खराब चल रहा है। अब भाजपा बोल रही है कि राहुल गांधी पूरे देश में लगभग 100 इलेक्शन हार चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे चेहरे की जरूरत है। लेकिन क्या कांग्रेस इतना बड़ा कदम उठा पाएगी? अगले साल पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस आने वाले बंगाल के इलेक्शन में कैसा प्रदर्शन करती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।